राम जी राम। रामचरण मध्यमा अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरां। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते सतेते जगद्हिताय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मरूपिणे व्यापिने शाश्वताय। रामचरण सद्गुरु शाह पूंजी बक्सनहार, करे कमाई लेन दिन तो शिष्य हुई साफुकार। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंत्य, सर्वंता सर्वाधार, सर्वांतर्यामी रामपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम निवेदन करते हैं। समाराध की पुण्य श्लोक तपश्चरण अंतर्राष्ट्रीय रामष्टयी संप्रदाय सृष्टा युग दृष्टा महाप्रभु के मंगलमय पवित्र पद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति प्रसर प्रतिपाद करते हैं। मनीषी वरेण्य विद्वत वर्ग तथा गृहस्थ दृष्टिगत राम निवास धाम ट्रस्ट प्रकल्प रामष्टय चिकित्सालय समिति सदस्यगण, रामचरण चरणानुरागी श्रद्धा निष्ठा आस्थावान अनन्य भक्ति भाव भावी भाग्यशाली ज्ञान पिपासु मोक्षुजनों ममता पश्चर्य मातृशक्ति। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज की असीम कृपा, अनूठा अनुग्रह का प्रसाद आज आप हम सभी अंतर्राष्ट्रीय रामष्टयी संप्रदाय का परम धाम भीलवाड़ा की साधारण आस्था के रूप में प्रख्यात राममेड़ी के उस प्रांगण में उपस्थित हैं पहली बार, और वर्षों बाद राममेड़ी में आने का योग बना। ये योग इस बात का सिग्नल दे रहा है कि आज हम इस प्रांगण में हैं, कल राममेड़ी का भी दिव्य निर्माण होगा, और हमारी जो परंपरा है वो परंपराओं को भी हम जीवंत बनाएंगे। इसीलिए ये सब प्रकल्प किया गया है। मैं आज इस अवसर पर सबसे पहले उस मेरे आत्मीय तोष्णीवाल परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई रामचंद्र जी तोष्णीवाल, हरका राम जी तोष्णीवाल, भाई ओम जी, श्री राम जी, पूरे तोष्णीवाल परिवार, और सोरहनी परिवार, जिनकी यहाँ दुकानें प्राचीन काल से रही है, पर उन्होंने बहुत हमारी आत्मीयता को, हमारे ट्रस्टीगणों के स्नेह भरे आग्रह को और मेरे भी आत्मीयतापूर्वक शब्दों को हृदय में स्थान देकर उन्होंने सब समर्पित किया कि अगर आप नव निर्माण करते हैं तो हम सारा स्वीकार करते हैं। और उसी कड़ी में एक बार आपको ये दोनों हाथ अपने आप खुल जाएंगे। भाई मैं कैलाश जी तोष्णीवाल को धन्यवाद देता हूँ कि 2 दुकानें उनकी उन्होंने वो चाबी भी मेरे को समर्पित कर दी। ये बात आप समझ लीजिए। ये
इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी हम लोग निर्माण जल्दी कराने का प्रयास कर लेंगे। ये रामस्टई मार्केट कभी कभी बहुत मैं कहा करता हूँ, ये सच है कि जो सोचा जाता पूरा नहीं होता, पर उससे ज़्यादा सच ये है कि जो पूरा होता है वो सोचा नहीं जाता, कल्पना से भी बड़ा होता है। इस कार्यक्रम में अंतरंग बहिरंग जितने कार्यक्रम थे, जिनकी मानसिक योजनाएं बनी, जिनका आत्म सहयोग रहा, और विशेष करके जिनका शारीरिक श्रम पूर्ण रूप से भाई रमेश राठी और उनकी पूरी टीम, मेरे को सबके नाम याद नहीं, पर उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजाकर उन सबका स्वागत किए, जिन्होंने जीर्ण दुकानों को नवनिर्माण करके आज भीलवाड़ा के बाजार में रामस्टई संप्रदाय के स्वर्णिम हस्ताक्षर स्थापित किए हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आगामी योजनाएं भी श्री महाराज की कृपा से बहुत अच्छी तरह से होगी। राम निवास धाम ट्रस्ट ये समस्त ट्रस्टीगण जिन्होंने जब भी मैंने कोई बात कही, मेरे आत्मी संत जान और मेरे भक्त जान निर्विवाद रूपेण एक मत से स्वीकार किया कि गांधी जी जो अगर चाह रही है, अच्छा कार्य है, इसे निश्चित करना चाहिए। और आज दिन तक मेरा आप पे विश्वास रहा है, अगर हम निष्काम रूप से कोई कदम बढ़ाते हैं तो साक्षात रामचंद्र जी महाराज प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे साथ रहते हैं। कई बार सत्य को परेशान होना पड़ता है, पर सत्य पराजित नहीं होता। जब आप सच, ये व्यापारिक प्रतिष्ठान आज के युग की मांग, आज की आवश्यकता है, और ये इतना अच्छा बन गया है। ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे तमाम भीलवाड़ा के रामस्टई भक्तों से, माताओं बहनों से, सज्जनों से, और उन लोगों से जो बार बार हर साल मुझे आग्रह करते हैं, राममेड़ी कार्यक्रम, राममेड़ी जागरण। मैं कहता हूँ पर निर्माण हो या ना हो, कितना बढ़िया चौक का निर्माण हुआ, आप आराम से यहाँ पर कर सकते। रात्रिकालीन दुकानें तो सब बंद रहती है शाम को, और 8 बजे बाद नहीं रहेगी तो ये भी लाम रहेगी, खुली रहेगी तो खुली रहेगी। जगन 8 बजे बाद होता है, और इतना अच्छा प्रबंध, अब लोगों ऊपर चढ़ना उतरना ये सब समस्याएं खत्म कर दी, और ये बहुत अच्छा श्री महाराज की कृपा से तैयार हुआ है। भाई जगदीश जी सुमानी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत संकल्प के साथ में और आत्मबल के साथ में कदम बढ़ाए, और ये सारा कार्यक्रम एक व्यवस्थित रूप से हम दिया। अब इस समय में मेरे बहुत संप्रदाय के वरिष्ठ विद्वान पंडित रामसूर जी सोजत केलवाड़ा, पंडित परिवार भगत अंजी शास्त्री जेतारण उदयपुर के बड़े साहब नरपतन जी सदा, मेरे देवास के संत रामनारायण जी जब बहुत ही आत्मीयता से जुड़े हुए हैं, करवट मेरे संत जयवल्लभ राम जी, ये ट्रस्टीगण सब संत उपस्थित थे, और ग्रस्त ट्रस्टी ज्ञानी भाई श्याम जी ईनानी, जगदीश सोमानी, भाई दामोदर जी बिरला शरीर से अस्वस्थ है, और उनकी आत्मीयता भरे हस्ताक्षर मेरे साथ से है। महावीर जी बाल्दी मैं भूल नहीं सकता, उनका भी एक अच्छा स्वप्न था। आज शरीर से वो नहीं है, लेकिन आत्मा से वो आज भी यहाँ पर उपस्थित है। उनको बहुत गहरी बात की प्रसन्नता थी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, वो आत्मा से जुड़े हुए थे। उनके प्रतिनिधित्व के रूप में भाई रमेश जी बाल्दी पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अपनी सेवा आज भी दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। भाई अरविंद विजय वर्गी अब शरीर से रही हैं, लेकिन उसकी आत्मीयता हमारे साथ बहुत गहरेपन से है और समर्पित भावना रही है। सभी ट्रस्टीगणों के और रामस्टई चिकित्सालय के सभी सदस्यगणों की आत्मीयता और अपनेपन के कारण आज का जो दिन है
और रामष्टयी संप्रदाय के लिए बहुत ही अविस्मरणीय ऐतिहासिक स्वर्णिम क्षण है, जहाँ रामष्टयी चिकित्सालय में स्पेशल प्रवेश द्वार का निर्माण का लोकार्पण हुआ है, जहाँ दंत चिकित्सालय में नई मशीन आई, इसका उद्घाटन हुआ है, जहाँ पर 12 मशीनें पहले थी, 5 मशीनों का आज उद्घाटन हुआ, डायलिसिस मशीनों का। इस तरह से लगभग 5 करोड़ की ये सेवाएं समाज के लिए सादा समर्पित हुई है। कुछ काम चल रहा है, कुछ काम हो जाएगा। एक बहुत बड़ा आयोजन भी चल रहा है, उसका भी आज उद्घाटन होता है। कुछ कमी रह गई इसलिए अभी नहीं कर पाए, भविष्य में करेंगे। पहला 5 करोड़ की कार्यक्रम समक्ष है। ये स्वामी रामचंद्र जी महाराज की पावन कृपा, मेरे संतों की तपस्या का बल और मेरे भक्तों की आस्था के बल का ये प्रताप है। यह आपका अपना रामष्टयी चिकित्सालय है, यह आपका अपना अंतर्राष्ट्रीय रामष्टयी संप्रदाय है, यह आपकी अपनी राममेली है, यह आपका अपना रामधरा धाम है। और सबकी जो आत्मीयता, जो अपना बनाए, जो स्नेह है कि मेरे किसी भी संकल्प में कभी भी कोई किंतु परंतु नहीं होता। वो कहते हैं श्री महाराज आपको प्रेरणा दे रहे हैं, जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अब एक परमात्मा से भी सब प्रसन्न नहीं हो सकते, उसका तो कोई ऐतराज ही कुछ कह ही नहीं सकते। वहाँ मैं इतना जानता हूँ कि कोई कहे कि गुलाब में खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है, या गुलाब में दुर्गंध की सुगंध, और कोई कहे कि दुर्गंध आ रही है या खुशबू नहीं आ रही है, तो गुलाब का दोष नहीं है, उसके नाक का दोष है। सदगुरु की जो कृपा है, स्वामी रामचंद्र जी महाराज की अनूठी अद्भुत है। और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर मैं छोटा सा उदाहरण देना ही पर्याप्त समझता हूं। एक कलाकार काष्ठ कलाकृति कर रहा था, शरीर से बड़ा मजबूत, हट्टा कट्टा, दिल और दिमाग से मजबूत। एक बार एक अमीर व्यक्ति ने अपने यहाँ पर काष्ठ के पलंग, काष्ठ के दरवाजे, सब कुछ निर्माण करने के लिए से बुलाया, और उसने अद्भुत दिमाग से अर्पित बुद्धि बल और देह बल, श्रम परिश्रम के द्वारा सब चीज इतने सुंदर बनाई, बहुत खुश हुआ। और उसने मुंह मांगा, उससे अधिक उसको पैसा दिया। जब सारा काम हो गया, जब पेमेंट किया, तो लगभग शाम हो गई और उसको बहुत सारा पैसा मिला। जो सारे कपड़े में उसको गठान बांध ली और खांक पे रख करके, हल्की हल्की सर्दी के दिन थे, उससे बचने के लिए ऊपर से कंबल ढक लिया और चला। जहां से गांव जाना था, रास्ते में थोड़ा सुनसान था, तो वो जा रहा था। जिन संत की कृपा को पाता था, उन्होंने सदगुरु ने एक ही बात कही, दुनिया में 2 बल सबसे बड़े हैं, एक इष्ट बल, एक पृष्ठ बल। इष्ट बल राम कृपा, श्री महाराज की कृपा, पृष्ठ बल सदगुरु कृपा, और पृष्ठ बल से मिलता है नाम बल। ये जिसके पास में है, सारे बल घुटते टेकते, तो वो राम राम करता जा रहा था। चूंकि सुनसान था और उस क्षेत्र में दहशत भी थी, और हुआ वही, एक डाकू बंदूक लेके सामने आ गया, लुटेरा। यद्यपि लुटेरा दुबला पतला था और मोटा ताजा था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था, क्योंकि उसके पास बंदूक थी। जब बंदूक है तो कितना एक बलवान व्यक्ति, और 10 भी सामने खड़े और बंदूक बता दे, तो दोनों हाथ ऊपर करना पड़ता, समर्पण। अगर राम को पहले ही समर्पण कर दिया था, दुनिया का कोई दस्यु दल, कोई डाकू के सामने ऐसा अवसर नहीं आएगा कि तुम्हें आपको समर्पण करना पड़े। जिन्होंने राम गुरु को पहले ही समर्पण कर दिया, उनके संरक्षक तो परमात्मा होते हैं। सहयोग कैसा बना? उन्होंने कहा जो भी है रख दो यहाँ, वरना गोली मार दूंगा। उसे जब खांक में से निकाला
अपने परिश्रम का सारा धन बल वो सामने रख दिया। मन में गुरुदेव को याद किया, राम 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 करते हुए कहा, सुनो एक बात, ये मेरे परिश्रम वचन आप ले लो, पर मैं जब घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी पूछेगी क्या हुआ, और मेरी पत्नी ये मेरे पे आरोप रखेगी कि तुमने सट्टा किया है, शेयर बाजार का काम किया है, जुआ खेला है, और वहां लगा के तुम मुझे झूठ बोल रहे, कोई डाका को तुमने नहीं लूटा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले वो क्या? उन्होंने कही मेरी टोपी इस पे छेद कर अपनी बंदूक से। उसने झट छेद कर दिया। उन्होंने अपनी कंबल निकाली और कहा, मेरी पत्नी कहेगी अकेले अगर डकन लूटे तो तुम कायर हो, कैसे कायर पति हो, इसलिए एक तकलीफ और करो, मेरी कंबल में 4-5-6 छेद करो ताकि पत्नी मुझे कायर न समझे, और तुम्हें सब कुछ मिल ही गया। उनका बात तो ठीक है। और झट कंबल खोला तो 5 आदमी बंदूक चलाई और 5-6 गोलियां चला करके और छेद कर दिया। तब चलो मैं कोट खोला तो कहा प्लीज 3-4 छेद इसमें कर दो, ताकि गांव के लोग इस विश्वास पर रहे कि अकेले डाकू नहीं था, दस्यु दल था, और मैंने बहादुरी से उनका सामना किया, इसलिए प्लीज इन भाई 2-4 छेद कर दो। झट 2-4 छेद कर दी। एक जी आपको 2-3 छेद करना, उन्हें क्या पागलपन लगा रखा है, लेकिन बंदूक खाली कर दी है, अब कितने छेद करूंगा मैं। झट उन्होंने उसको दबोच लिया। उनका यही तो मैं चाहता था कि तुम्हें बंदूक खाली हो जाए। झट उसको दबोच लिया। उनका आप क्या कहना चाहते हैं? लाओ मेरा माल वापस। क्योंकि वो बलवान था, उसके पास में देह बल बुद्धि बल के साथ राम गुरु कृपा का बल था, और व्यापारिक जगत का बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। इसलिए उसने सबका प्रयोग करके राम गुरु का स्मरण करके विचार किया, इस समय मेरी जीवन दुर्गति की तरफ जाएगा, सदगति की तरफ केवल राम गुरु ही कृपा कर सकते हैं, और किसी का सामर्थ्य नहीं, किसी की ताकत नहीं है। बेचारा वो क्या करता, बंदूक उसकी छीन ली, दबोच लिया, उसके प्राण नहीं निकले, इतनी ही बात थी। जैसे तैसे प्राण बचा के बेचारा भाग गया, और ये सारा माल लेकर के घर आकर के आप बीती बात अपनी पत्नी और गांव के लोग इकट्ठा करके सारी बात बताई, और एक बात कही कि अगर राम गुरु साथ है तो जीवन में सर्वत्र हमारी विजय है, और सर्वत्र हमारा जीवन जीवंत है, नहीं तो पग पग पर काल है, कहाँ बत्ती नहीं है। इसलिए अपने जीवन के अंदर अपने राम गुरु का अवलंबन सदैव बनाए रखें। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा इष्ट बल, हमारा पृष्ठ बल हमारे साथ हो, जीवन में पकड़ते हो। मैंने श्री महाराज की वाणी का एक शब्द आपकी आस्था की तालीम भरोसा, जो कि महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की वाणी का हृदय का उद्गार है, राम चरण सदगुरु शाह पूंजी बख्शधार। ये व्यापारिक प्रतिष्ठान आज आपको खाली दिखाई दे रहा है, पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ये सब जाने वाले हैं। इन सब व्यापारियों के प्रति रामस्टेज मार्केट इसका नाम है, और वो मार्केट के प्रति मंगल कामना मैं करता हूँ। जितने व्यापारी आए उनका व्यापार दिन दोना रात चलना श्री महाराज की पावन कृपा से बढ़े, और सबका जीवन संपन्न हो, मंगलमय हो। रामचंद्र सदगुरु शाह पूंजी बख्शधार, सच्चे साहूकार सदगुरु है, वो राम नाम की पूंजी देते हैं। कहाँ वर्णो विस्तार कर सदगुरु गुना न पार, रामचंद्र दे रामधन अनंत किया उपकार। उनके अनंत उपकार से कैसे बोल सकता हूँ, क्या दिया उन्होंने? रामचंद्र दे रामधन, राम नाम रूपी संपत्ति दी, संपन्नता रूपी राम नाम की। अब देखो कोई भी आए, कहाँ जा रहा, बोले रामस्टेज मार्केट, अपने आप राम 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 शब्द का उच्चारण हो जाए। कहाँ से आ रहे हो? रामस्टेज मार्केट। आपकी दुकान कहाँ है? बोले रामस्टेज मार्केट। तो श्री महाराज ने कैसे समुदाय का राम स्टेज तुम कहाँ चलिए, साक्षात भगवान के जरूर से जो राम स्टेज शब्द निकला है। अजर हमारे जब अस्पताल का निर्माण हुआ, बहुत सारे प्रस्ताव आए थे राम के सामने, आप निर्माण कर रहे हो, इसका नाम रामलाल चिकित्सालय कर दो। कुछ जीवात बने स्वामी रामकिशोर जी महाराज का संकल्प था, रामकिशोर चिकित्सालय कर दो। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के जन्मदाता, उनके चरण बड़े हैं,
महाप्रभु रामचंद्र से काला कर दो। पर मैंने कहा जिन महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज जी संप्रदाय के बारे में कुछ सोचा भी नहीं और साक्षात भगवान ने उनको ये नाम दिया, रामश्री तुम कहाँ चलिया, और इस संप्रदाय का नाम रामश्री संप्रदाय रखा। कबीर पंथ में कबीर पंथ, दादू संप्रदाय में दादू पंथ। तो स्वामी जी ने अपने नाम का पंथ नहीं चलाया, उन्होंने रामश्री पंथ की रचना के दी है। तो चिकित्सालय भी रामश्री चिकित्सालय के नाम से हो और मार्केट भी रामश्री मार्केट के नाम से हो, ताकि कम से कम पूरी संप्रदाय का प्रतीक हो। और इससे राम की प्रतीक, अब ये तो दान का प्रतीक है, पर राम इसके साथ जुड़ेगा तो दान सुख देने वाला होगा। क्योंकि काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय मय नदी के कोई भजियो काम निष्काम। दुनिया में जो चाहिए अगर राम की कृपा से मिला है उसे सुख मिलेगा। सत्ता अगर बल से मिली है तो बल निकाल के रख देगी, संपत्ति बल से मिली है बल निकाल के रख देगी, सौंदर्य बल से मिला है बल निकाल के रख देगी। लेकिन राम के पास से मिला है तो उसे सुखी सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। आप लोगों ने बड़े देवी पूर्वक मेरी आत्मीयता को बहुत समय के बाद बड़ी प्यार से श्रवण किया। इस रामश्री मार्केट के मंगलाचरण में लोकार्पण में आपकी उपस्थिति लगी। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना और पूरे रामनिवास ट्रस्ट के प्रति मैं अपनी आत्मीयता व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अपना निष्ठा पूर्वक जो आत्मीयता को हस्ताक्षर की उपस्थिति के वो हमारे आज के इतिहास में अविस्मरणीय रहेंगे। सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना और अपने विचारों को विश्राम की ओर ले चलता हूँ। 2 मिनट नाम स्मरण करें और एक भजन छोटा सा है, माता बहने बैठिए बोले, उसके बाद हमारी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम करें। राम 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 राम।